जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम जिसे कहा जाए उसने ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे दी। कि जिम्बाब्वे जब जब ऑस्ट्रेलिया को हराया है तब तब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। कि आखिरकार ये जो उलटफेर हो रहे हैं ये इतने आश्चर्यजनक तरीके से क्यों हो रहे हैं, या कोचेज अच्छे हो रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है। और किस तरीके के बड़े उलटफेर देख सकते हैं हम आने वाले भविष्य। अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार जाती है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। कौन सी टीम सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है? सबसे पहला टीम है नेपाल। कि जितना इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक दिन का ब्रेकफास्ट का जो प्राइस जाता है उससे कम लगभग 3300 रुपए इन्हें एक मैच के खेलने को मिलता है। कल का मैच कितना क्लोज होने वाला है या फिर मैच एक तरफा जाएगा? कल के मैच में आपको स्पिनर्स का जलवा दिखेगा। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी। एक चीज तो आया है कि वर्ल्ड कप में अभी 2 मैचों में वो दिखा नहीं है। ईशान किशन का न केवल विकेट कीपिंग, बल्ला भी बहुत जोरदार बोल रहा है इस बार। तो अबरार और उस्मान तारिक पाकिस्तान की तरफ से 2 इंडिया को परेशान कर सकते हैं। आपको रिंकू सिंह की जगह पे आपको वाशिंगटन सुंदर दिख जाए, ये भी हो सकता है। टीम इंडिया अभी उस माइंडसेट से खेल रही है कि आप जितने देर ग्राउंड पर रहो, रन लगाओ। T20 वर्ल्ड कप का खुमार हर क्रिकेट प्रेमी पर छाया हुआ है। जब से यह वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के अलग अलग मैदानों में शुरू हुआ है तब से लगातार एक के बाद एक बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में शामिल होने वाली हर छोटी टीम, जिसे टेक्निकल भाषा में एसोसिएट टीम कहा जा रहा है, वो कुछ ऐसा खेल दिखा रही है जो हर किसी को चौंका रहा है। अभी हाल ही में कल ही हमने देखा कि कैसे जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम जिसे कहा जाए उसने एक बड़ी और प्रसिद्ध चर्चित खिलाड़ियों वाली टीम ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे दी। अब तक वर्ल्ड कप के इतिहास में ये केवल मात्र 2 बार संभव हुआ है कि जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, और कल का मैच तो कुछ ऐसा था जिसे देखकर हर क्रिकेट प्रेमी की सांसें फूल रही। आखिरकार ये उलटफेर अचानक से ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, और आगे वर्ल्ड कप में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है? और कल भारत और पाकिस्तान का मैच भी है, जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान के मैच को लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने कई नानोकर किए थे, और अब आखिरकार वे लोग क्रिकेट खेलेंगे। हमारे साथ अमरेंद्र है। अमरेंद्र क्रिकेट पर काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। अमरेंद्र से जानेंगे कि आखिरकार ये जो उलटफेर हो रहे हैं ये इतने आश्चर्यजनक तरीके से क्यों हो रहे हैं, या फिर पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा था क्रिकेट के उसमें कि लोगों की नजर उस पर नहीं पड़ रही थी, और अब T20 वर्ल्ड कप आने के बाद से ये टीमें मेन फॉर्मेट में इस तरीके का क्रिकेट दिखा रही है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बताते हैं कि ये जो T20 का गेम है ना, वो शॉर्ट फॉर्मेट का गेम है, 20 ओवर का गेम है। और यहाँ पे हिटर, बॉलिंग दोनों चीजें ना बहुत अच्छे से काम करती है। तो जो छोटी छोटी टीमें ने जिन्हें एसोसिएट टीमें कही जाती है, वैसी टीमें अभी उस स्तर पे खेल अपना दिखा नहीं पा रहे थे। क्योंकि कभी अब आप इससे पहले देखेंगे 8 टीमें क्वालिफाई करती थी और क्वालिफायर खेलना पड़ता था। तो पहले से जो आपकी जो टॉप टीमें हैं, जो आपके पॉइंट टेबल पे टॉप पे हमेशा से रही है, वही आपको दिखे हैं। तो बाकी जो टीमें हैं, जो छोटी-छोटी टीमें हैं, वो अब मेहनत कर रहे हैं। वो अपने गेम में ना सुधार ला रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग कंट्रीज के प्लेयर एक दूसरे कंट्री से प्लेयर जाते हैं, कोचेज अच्छे हो रहे हैं, ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है। अब वो वैश्विक स्तर पे भी निखर के सामने आ रहे हैं, जो छोटी टीमें हैं। और उनके प्लेयर्स में देखिए, उनके प्लेयर्स ना जब एक छोटी मैच भी जीत जाते हैं तो आप उनको लगता है कि एक वर्ल्ड कप लाइव कप जीत गया हो। आप जिम्बाब्वे की कल टीम को देखे होंगे कि किस तरह से उनका भावनात्मक एक जो परिदृश्य था, दोनों आप देख के समझ सकते हैं कि उनकी मेहनत कितनी है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि न केवल जिम्बाब्वे बल्कि नेपाल हुआ, इसके अलावा यूएई की टीम हुई, यूएसए की टीम हुई। ये लोग भी जब यूएसए ने तो भारत के साथ जब उनका मैच था तो भारत के हर क्रिकेट प्रशंसक को सकते में ला दिया था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, और मैच कहीं न कहीं एक समय तक फंस चुका था। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय क्रिकेट टीम ने उसमें मैच को पलटा। तो ऐसे यूएसए, यूएई, नेपाल, इसके अलावा और भी अफगानिस्तान की टीम ने जो क्रिकेट खेला साउथ अफ्रीका के साथ 200 पर ओवर डाले। तो मतलब और किस तरीके के बड़े उलटफेर देख सकते हैं हम आने वाले भविष्य में? अब बिल्कुल देखिए, आप उलटफेर देख सकते हैं। अगर पॉइंट टेबल्स की बात करें, आपने मैं पहले एक चीज बता दूं कि आपने कहा कि जो टीमें हैं जिन्होंने उलटफेर करने की कोशिश की, आप यूएसए की बात कर ले, क्या बॉलिंग करी उन्होंने। आप यूएसए की बात कर लें, नीदरलैंड की बात कर लें, हर टीम आपको एक मजबूत टीम दिख रहा है इस समय पे। और ऐसा लग रहा है इंग्लैंड की टीम जस्ट हारते हारते ही रह गई। आप कह सकते हैं अफगानिस्तान उस तरह से किया। नेपाल की टीम ने जो खेला लास्ट के ओवर में जाके हार मिली हालांकि, बट जो गेम था, गेम की पोटेंशियल थी, वो बहुत हाई थी। अगर उलटफेर की बात करें तो और जिम्बाब्वे इस बार
सुपर 8 में आ सकता है। वो हम बता देते क्योंकि ये आंकड़ा मैं जब पॉइंट्स टेबल देख रहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया बाहर हो जाएगी। श्रीलंका 2 मैच जीत चुका है, जिम्बाब्वे 2-2 मैच जीत चुके हैं। अब उसको भिड़ना है, ऑस्ट्रेलिया को भिड़ना है श्रीलंका से। अगर उससे हारती है, क्योंकि आप जब देखेंगे ना कि पॉइंट्स टेबल में इस तक, तो एक बड़ा उलटफेर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान को भी दिक्कतें आई थी जब पहला मैच आप देखे होंगे कि किस तरह से लास्ट ओवर में जाके पाकिस्तान जीती थी। तो इस तरह के बड़े उलटफेर आपको देखने जैसे कि टीम नेपाल की टीम और इन सब टीमों से आपको देखने को मिल सकता है। अभी अगर बात करें जो जितनी भी एसोसिएट टीम है उसमें नेपाल हुई, अफगानिस्तान हुई, जिम्बाब्वे हुई, यूएई, नीदरलैंड यूएसए हुई, नीदरलैंड हुई, स्कॉटलैंड हुई, ये इन टीमों में आपको मतलब कौन सी टीम सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है? सबसे पहला टीम है नेपाल। क्योंकि नेपाल में अभी जो नेपाल की कंट्री की हालत भी कुछ सही नहीं थी। आप जान रहे हैं कि किस तरह से उनकी हालत थी। उसके बाद भी ना तो एक तो फाइनेंस भी बहुत फाइनेंस के बारे में तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि जितना इंग्लैंड क्रिकेट टीम के एक दिन का ब्रेकफास्ट का जो प्राइस जाता है उससे कम, लगभग 3300 रुपए इन्हें एक मैच के खेलने को मिलते हैं। इससे ज्यादा का ब्रेकफास्ट इंग्लैंड की टीम एक दिन में कर लेती है, तो इतना कम फाइनेंस है। इतने कम फाइनेंस में और नेपाल इस तरह का क्रिकेट खेल रहा है। अब ये पहला वर्ल्ड कप नहीं है, आज के इसके पिछले वर्ल्ड कप में भी नेपाल का प्रदर्शन आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। और उस वैश्विक स्तर पर नेपाल को इस तरह से उठ के आना। और अगर जिम्बाब्वे की भी बात करें तो जिम्बाब्वे को मौका बहुत कम मिलता है। दरअसल आपने एक आंकड़ा जो बताया कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराई है, 2 बार ही आमने सामने हुई है वर्ल्ड कप में, 1983 और ये 2007 में। यहाँ पे तो आप नेपाल की एक टीम हो गई। अफगानिस्तान खैर इस साल अच्छा कर सकता था, लेकिन उस तरह से आया नहीं निकल के, क्योंकि पिछले बार तो अफगानिस्तान का क्या ही प्रदर्शन रहा था। और दूसरा आप इस बार देखेंगे यूएई की टीम जो है, यूएसए की टीम जो है, वो भी अच्छा करते हुए आपको दिख जाएगी। जिम्बाब्वे ऑलरेडी अच्छा कर रही है। तो ये कुछ टीमें हैं जो आपको और भी अगले आने वाले मैचेस में अच्छे करते हुए दिखाई देंगी। ये तो एसोसिएट टीम की बात हुई अमरेन, लेकिन कल पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है क्योंकि भारत के पास मौका है कि वो 8 और 1 दोनों के बीच के डिफरेंस को बढ़ा के सकता है, उसको 8-1 के बराबर पिला सकता है। अभी तक 7-1 का पूरा मामला चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो इंडियन क्रिकेट टीम की जो टीवी एडवर्टाइजमेंट आ रही है, टीवीसी जिन्हें कहते हैं, उसमें भी इसी तरीके के आंकड़े बताए जा रहे हैं। और हर कोई कल के मैच को लेके तैयार बैठा हुआ है कि भाई एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान। तो क्या लगता है आपको कि कल का मैच कितना क्लोज होने वाला है या फिर मैच एक तरफा जाएगा? देखिए सूर्य कुमार यादव से किसी एक पत्रकार ने एक सवाल किया था कि राइवलरी है, इतनी बड़ी राइवलरी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था कि कैसी राइवलरी, हम तो 8-1 से हैं। अगर 20 मैचों का अगर हम 20 मैच आपस में खेले होते और 8-7 ऐसा कुछ आंकड़ा रहता तो राइवलरी समझ सकते थे। हम तो ऑलरेडी 8-1 मतलब वो 8 मैच खेले गए, 7-1 से हम आगे हैं। तो राइवलरी है कहाँ? पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात, हाँ, ये आप कह सकते हैं क्योंकि जो प्रेमदासा स्टेडियम है ना श्रीलंका का, वहाँ पे बॉल फँस रही है। वो धीमी पिच है। तो वहाँ पे मिस्ट्री स्पिनर कल के मैच में आपको स्पिनर्स का जलवा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 मैचेस खेले गए हैं। जाके जिम्बाब्वे जो हराया है ऑस्ट्रेलिया को, और उसी पिच पे हराया है। तो अगर वहाँ पे मैचेस होते हैं तो आपको एक चीज़ जान लीजिए कि अबरार और उस्मान तारिक पाकिस्तान की तरफ से 2 इंडिया को परेशान कर सकते हैं आपको। ये डेफिनेटली है कि परेशान करेंगे। लेकिन और हमारे तरफ से अर्शदीप जैसे बॉलर हैं, नहीं, दीप यादव बाहर बैठे हुए हैं, वरुण चक्रवर्ती अच्छा हाँ, प्रदर्शन, वरुण चक्रवर्ती का रोल बड़ा हो जाता हो है। सकता है कल कुलदीप यादव को भी मौका मिल जाए। कुलदीप शायद इस प्रबल चीजें हैं ना कि अगर कुलदीप यादव की जगह पे हमको लगता है वाशिंगटन सुंदर को जगह मिल सकती है, क्योंकि उस तरह से बॉल भी उनकी थोड़ी जब वहां पे ना, जब मैं स्टैट्स पढ़ रहा था, चीजें पढ़ रहा था, तो था कि जब जो प्रेमदासा स्टेडियम पे जो बॉल आती है, जो जितना स्लो करेगा ना उतना फायदा होगा। तो कुलदीप यादव तो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के आने से ना रोल 2 चीज हो जाएगा कि एक तो बैटिंग में भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना अभी बैटिंग को लेके जिस तरह से वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी, एक चीज तो आया है कि वर्ल्ड कप में अभी 2 मैचों में वो दिखा नहीं है। बिल्कुल, अगर हम शुरुआत के बैट्समैन की बात करें जिसमें अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, अगर ये जल्द आउट हो जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पतझड़ जैसी लगने लगती है। मतलब कोई टिक नहीं पता अभी, हालांकि सूर्य कुमार यादव लगातार 2-3 मैच से अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम बात करें तो हार्दिक पांड्या जब क्रीज पर आते हैं तब कहीं जाके लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा स्टेबल हो उसमें। तो कल शायद हो सकता है, एक चीज है कि शायद रिंकू सिंह की जगह पे आपको वाशिंगटन सुंदर दिख जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि
रिंकू सिंह बॉल नहीं कर रहे हैं ना, और इंडिया चाहेगी कि एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके उतरे कहीं ना कहीं, और स्पिन अटैक के साथ, तो कुछ चीजें चेंज होते हुए, और ये मैच बहुत अच्छा होने वाला है। एक तरफा तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पास साहिब जादा फरहान भी अच्छे फॉर्म में है। इंडिया की तरफ से अगर अभिषेक शर्मा को लेके थोड़ा सा अभी वो चल रहा है कि खेलेंगे, आज सामने शायद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी। संजू सैमसन का बल्ला नहीं चल पा रहा है, तो आपको थोड़े से वो टॉप ऑर्डर भी थोड़े से वो दिख रहे हैं, लेकिन बट अभिषेक शर्मा अगर खेलते हैं तो उनको परेशान करेंगे ये उस्मान तारिक, और आपको अबरार जो है ना, वो बिल्कुल उनको डेफिनेटली परेशान करेंगे। बट ये है कि मैच अभी तो प्रबल दावेदार इंडिया ही है, और शायद इंडिया ही जीतेगा, बट थोड़े से राइवलरी तो देखने को मिलेगी कल। बिल्कुल अमरंद, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे दर्शकों को इस वर्ल्ड कप के बारे में जानना जरूरी है? आगे जो मैच होने वाले हैं उन मैचों को लेकर आगे की जानकारी जानना जरूरी है। कुछ रोचक चीजें आप, जब मैं देख रहा था कि काफी गंभीरता से रिसर्च कर रहे थे, तो ऐसी वो और क्या जानकारी है जो हमारे दर्शकों को कम से कम पता होना चाहिए? पहली चीज तो आज पूरे मीडिया ने हर जगह एक चीज है कि टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप जीत रही है, तो कैसे? तो एक स्टैट्स है कि जिम्बाब्वे जब जब ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तब तब टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। वो 1983 की बात कर ले, पर या 2007 की बात कर ले, तब जब दोनों बार ऑस्ट्रेलिया हारी है और इंडिया। एक और चीज निकल के आया कि विकेट कीपर जो 2007 की जो वर्ल्ड कप हुई थी, विकेट कीपर झारखंड के थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। इस बार जो विकेट कीपर है वो है झारखंड के और ईशान किशन है। मैं समझ रहा हूँ, बिहार का और झारखंड का प्रेम जग जाता है बातें करते करते, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं कि ईशान किशन का न केवल विकेट कीपिंग, बल्ला भी बहुत जोरदार बोल रहा है इस बार तो। मतलब जब वो पिच पर आते हैं तो सामने वाले बॉलर के कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वो वाइड बॉल ज्यादा फेंकने लगते हैं, नो बॉल डालने लगते हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर में ला देते हैं वो बॉलर। टीम इंडिया का जो टेम्पो है ना, गौतम गंभीर ने एक बार साफ कहा था, और अभिषेक शर्मा की भी एक मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि टीम इंडिया अभी उस माइंडसेट से खेल रही है कि आप जितने देर ग्राउंड पर हो, रन लगाओ। अगर आउट होना है तो 120 या 10 पे ही हो जाओ, या तो फिर बड़े स्कोर का डालो। तो एक जो T20 का ये जो फॉर्मेट है ना, वो यही है कि आप कितना फास्ट खेलते हैं। आप, क्योंकि T20 में आपको टाइम नहीं है ना कि आप टाइम लेके बल्लेबाजी करो, अपने आप को सेट करो या कुछ करो। तो अभी जो ईशान किशन जो आए हैं, जिस तरह के फॉर्म में वो आपको दिख रहे हैं, उनके स्टैट्स भी कितने खतरनाक, तो आगे सामने वाले बॉलर तो ऑलरेडी दबाव में आ जाता है। बिल्कुल, शुरू से ही कॉन्फिडेंस उनका लूज हो जाता है। और खासकर अगर शाहीन अफरीदी की बात करें, पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड प्रीमियम बॉलर हैं, उनके खिलाफ अभिषेक शर्मा का बैट बहुत तगड़ा चलता है, और छक्का मार के स्टार्ट करते हैं अगर अभिषेक शर्मा आते हैं। और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन चल गए, अगर शुरू के 5 ओवर भी चल गए, तो आप ये मानिए कि मैच कहीं ना कहीं आपके उसमें वो पक्ष में आ जाता हाँ, है। दूसरा टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल कि कौन टॉस जीतता है। खैर, दोनों चीजें स्ट्रांग है, और आने वाले समय में आप देखेंगे अभी टीम इंडिया में शायद बहुत चेंजेस की नहीं जरूरत है। मैंने कहा कि एक स्पिन तो लेके आएगी टीम इंडिया ज्यादा, बस ये चेंजेस है। और अगर पूरे वर्ल्ड कप की बात कर ले कि कहाँ कहाँ क्या चीजें बदल सकती है, तो एक चीज तो जान लीजिए कि शायद इस बार आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीमें क्वालिफाई कर रही थी, शायद उसमें भी थोड़ा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट है कि कल का मैच बड़ा आसान नहीं रहने वाला है भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लिए। लेकिन भारत जिस तरीके का अब तक का इतिहास है उसमें 7-1 से जीत दर्ज कर चुका है, तो एक कॉन्फिडेंस हाई ज़रूर रहता है। लेकिन ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पर कुछ भी संभव है। कल ही देख लीजिए, जैसे ज़िम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को पटक नहीं दी, उसके बाद तो हर कोई ये कयास लगा रहा है कि कुछ भी हो सकता है गुरु। तो कल के मैच पर नज़र बनाए रखिए, और आपने अब तक अगर आयुक्त को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।